नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया में से किसका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है और इसके अंदर क्या खामियां हैं। एक फैक्ट के मुताबिक हर साल इंडिया में लगभग 14,000 स्टूडेंट PhD करके निकलते हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें, वहां पर हर साल 2,000 स्टूडेंट PhD करके निकलते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड एजुकेशन सेक्टर में इंडिया 35वें रैंक में आता है और पाकिस्तान 174 रैंक में आता है। और दोनों देश की लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छी है, जहां इंडिया की 77% है और पाकिस्तान की 59.13%। लेकिन जब दोनों देशों की प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी है, जब दोनों देशों में अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है, फिर भी एजुकेशन सिस्टम पीछे क्यों है? इसमें क्या लैग कर रहा है? इसके पीछे की प्रॉब्लम क्या है? इन दोनों देशों में एजुकेशन सिस्टम को आगे क्यों नहीं आने दे रहे? क्या वह वजह है कि पाकिस्तान के स्कूल में होने वाले टेररिस्ट अटैक, या फिर दोनों देशों के आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम? क्या प्रॉब्लम हमारे टीचर्स में है या हमारे यहाँ के पेरेंट्स की सोच में? यह सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले नंबर पे आती है इंडिविजुअलिटी। इंडिया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो बच्चा स्कूल में पढ़ने लिखने चाहिए, वह अनफॉर्चुनेटली मजदूरी करते हुए पाए जाते हैं। यह मैसेज मैं नहीं दे रहा, बल्कि एक आंकड़ा खुद इसे बयां करता है, जो कि NSSO यानी नेशनल सेल्फ सर्व ऑफिस ने दिया है। उनके मुताबिक पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में 2.3% बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए, और पाकिस्तान की 10.2% पॉपुलेशन ऐसी है जो कभी स्कूल गई नहीं या फिर उन्हें भेजा ही नहीं गया। और यू कैन इमेजिन, अगर युवा पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? और हम सबको पता है कि देश को डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट ही चाहिए, किसी को भी लेबर नहीं चाहिए। और दोनों देशों का यही प्रॉब्लम है कि बच्चों के ग्रेड उनके भविष्य डिसाइड करते हैं और टैलेंट नहीं, या यूं कह सकते हैं कि बच्चे के ग्रेड ही उनका टैलेंट डिसाइड करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है लैक ऑफ क्रिएटिविटी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के हर एक यूनिवर्सिटी में जब टीचर्स के बारे में पूछा जा रहा था तो एक खुलासा हुआ, वह चौंका देने वाला था। वहाँ का ऐसा कोई भी टीचर नहीं था जिसके पास PhD की डिग्री हो। और हैरानी की बात यह है कि टीचर्स तो छोड़ो, बल्कि खुद कॉलेज के प्रिंसिपल के पास ही PhD की डिग्री नहीं थी। वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो यूनिवर्सिटी लेवल की तो बात छोड़ ही दो, सिर्फ गांव में जो सर्वे हुए उनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट स्कूल के 2nd और 3rd क्लास के बच्चे ठीक से रीड नहीं कर पा रहे थे। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। इसका मेन रीजन हमारी एजुकेशन सिस्टम ही तो है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों में 90% तक फोकस थ्योरेटिकल ऑपरेशन पे दिया जाता है और सिर्फ 10% प्रैक्टिकल नॉलेज ही दी जाती है। जाहिर सी बात है, हमारे इन दोनों देशों को प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज लेनी चाहिए, जिससे प्रैक्टिकल और स्किल को ज्यादा महत्व दिया जाए। 2019 की ऑल इंडिया सर्व ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में पास हुए 80% इंजीनियर अनएम्प्लॉयड थे, और इसका मेन रीजन उनके पास प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं था। और यही नहीं, इंडिया के पास 25 स्टूडेंट के लिए एक टीचर होता है और पाकिस्तान में 47 बच्चों के लिए एक टीचर होता है। और जब टीचर पर इतने कम स्टूडेंट है तो टीचर आराम से ध्यान दे सकता है, लेकिन फिर भी सोचना यह है कि टीचर क्यों ध्यान नहीं देता। इसका जवाब यह है कि दोनों देशों के पास टीचर तो हैं, मगर वह स्किल्ड नहीं है। टीचर भी वही बुकिश नॉलेज पढ़ाते हैं, वह भी खुद आज के जमाने के हिसाब से अपग्रेड नहीं है और हमारे बीच अपडेट नहीं है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम आगे कैसे बढ़ेंगे? तीसरा है प्रैक्टिकल स्कूल वर्किंग। दोनों ही देशों में पहले प्री प्राइमरी का एजुकेशन होता है, फिर प्राइमरी आता है, फिर मिड स्कूल, फिर हाई स्कूल, और फिर अंडर ग्रेजुएट, और फिर फाइनली पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आते हैं। जैसे इंडिया में CBSE और ICSE जैसे इंटरनेशनल बोर्ड है, वहीं पाकिस्तान में BISC, IGCSE जैसे इंटरनेशनल बोर्ड हैं। बस फर्क यह है कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा स्कूल नहीं है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, यानी कि वीक है। अगर हम वहाँ की काउंटिंग देखें तो 9.7 करोड़ वहाँ के कुल स्टूडेंट हैं, जबकि 198 यूनिवर्सिटी और 1468 कॉलेज और 28,072 स्कूल है। और वहीं हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ हमारे स्टूडेंट ही 31.5 करोड़ हैं, और यह पाकिस्तान की कुल पॉपुलेशन से 4 गुना ज्यादा है। और ऊपर से हमारे पास 875 यूनिवर्सिटीज
40,000 कॉलेज, 18.8 लाख स्कूल। और अब आप दोनों के बीच का कंपैरिजन तो देख ही सकते हैं, पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कम है और यह कम इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के लिए बड़ी टेंशन बन सकता है। चौथा है वार और टेररिज्म। आपको क्या लगता है इतनी सी प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं। दो मेजर प्रॉब्लम की बात करें तो हम अभी तक उन पर पहुंचे ही नहीं। जहां फर्स्ट प्रॉब्लम है कि टेररिस्ट अटैक, क्योंकि टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान के स्कूल में बहुत बढ़ गए हैं और न्यूज़ रिपोर्ट की माने तो 2000 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान में 82 से भी ज़्यादा अटैक हुए हैं। और भी सुन लो, 2008 से 2013 के बीच 642 अटैक हुए हैं। मतलब अटैक रुके नहीं बल्कि 7 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 2014 की बात करें तो एक बहुत ही मेजर टाइप का यहाँ पर अटैक हुआ था, जिसमें 7 गैंगस्टर पेशावर के एक स्कूल में घुसे और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से 150 लोगों की तुरंत मौत हो गई। जब टेररिज्म के पीछे मेन रीजन पता लगा तो यह था कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम रिलीजन को नहीं जम रहा है और इसी रीजन की वजह से अटैक होते हैं। और एक और वजह ये भी हो सकती है, लोग अपने बच्चों को इसी वजह से स्कूल में दाखिला देने से डरते हैं। और हम इंडिया की बात करें तो ऐसे केसेस देखने को नहीं मिलते। पांचवा रीजन है जेंडर इनइक्वालिटी। यह दूसरा एक सबसे बड़ा मेन रीजन है। जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो इंडिया में 84.7% मेल लिटरेट हैं, वहीं 70.3% फीमेल लिटरेट हैं। और वहीं अगर पाकिस्तान की बात करी जाए तो 71.2% मेल लिटरेट हैं और 46.47% फीमेल लिटरेट हैं। यह आंकड़े क्लियर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी फीमेल की एजुकेशन को इतना वैल्यू नहीं देती। अब दोनों देशों ने काफी इनिशिएट लिए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान ने शुरू किया है कि राइट टू एजुकेशन, जिसमें उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूलिंग कंपलसरी कर दी और फ्री भी कर दी। और वहीं इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई सारी योजनाएं चल रही हैं, जहाँ लड़कियाँ एजुकेशन फ्री में ले सकती हैं। और आखिर में बात आती है ड्रॉप रेट की। ड्रॉप रेट का मतलब है शिक्षा पूरी होने से पहले ही छोड़ देना। और आप ये बात सुनकर चौंक जाएंगे कि इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन अधिक है, इसका ड्रॉप रेट केवल 17.6% है। वहीं बात करें पाकिस्तान की तो उसका ड्रॉप रेट 34% है, जो कि हैरान कर देने वाला है। वहीं बात करें इंडिया की तो इंडिया अपनी एजुकेशन के लिए $36.6 यूज करता है, यानी अपनी पूरी इकोनॉमी से एजुकेशन सिस्टम को $36.6 देता है। वहीं बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए केवल $3.6 ही देता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।